चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। महाराष्ट्र में गोकुल दूध की कीमत बढ़ी। मुंबई में गाय का 2 रुपए और भैंस का 3 रुपए महंगा। शराबबंदी के कभी पक्षधर नहीं थे गांधी, बिहार को हो रहा नुकसान। प्रशांत किशोर ने की हटाने की मांग। मोदी राज में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक। त्रिपुरा चुनाव, गठबंधन के सत्ता में आने पर माकपा के आदिवासी नेता को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री, कांग्रेस ने किया ऐलान। पहले बांटे फ्री टैबलेट्स, अब वापस मांग रही हरियाणा सरकार, ना लौटाने पर बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं छात्र। हेमंत सोरेन से मिले तेजस्वी यादव, कहा हम साथ में लड़ेंगे 2024 लोकसभा चुनाव, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखेंगे। सी वोटर सर्वे, अडानी विवाद के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार, 2/3 लोगों ने कामकाज पर जताया संतोष। तुर्की के बाद भारत में खतरे की घंटी, सूरत में महसूस किए गए भूकंप के झटके, समुद्र में था केंद्र। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन केवल चंदा वसूली के लिए, त्रिपुरा में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। राजस्थान, सीएम गहलोत ने बजट में दी किसानों और पशुपालकों को बड़ी सौगात, लंपी से मरने वाले पशुओं को मिलेगा मुआवजा। केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच फिर बढ़ा टकराव, वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी नेताओं को डिस्कॉम बोर्ड से हटाया। रक्षा निर्यात कम करने पर सरकार दे रही है ध्यान, भारत में 3 साल में हुए 2.58 लाख करोड़ का उत्पादन। फाइलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान, 2027 तक करेंगे बीमारी को खत्म। विदेश संबंधों पर बनी अमेरिकी समिति की प्राथमिकता में भारत, और मजबूत होंगे भारत अमेरिका के रिश्ते। चीन बन जाएगा बुजुर्गों का देश, जन्म दर कम होने की बड़ी चिंता, 60 साल में पहली बार घटी आबादी। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 15 मई से चलेंगे सिर्फ दोहरे ईंधन वाले जनरेटर। 7 दशकों में कई चुनौतियों का सामना किया, शहीद हुए 36,000 पुलिसकर्मी, अमित शाह। न सांसद के अंदर बोलने की आजादी और न बाहर, मोदी सरकार पर फिर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। उत्तराखंड में जारी हुआ नकल विरोधी कानून, पकड़े गए तो उम्र कैद के साथ देना होगा 10 करोड़ का जुर्माना। जमीयत चीफ बोले भारत जितना मोदी भागवत का उतना ही हमारा, कहा हमें सनातन से परेशानी नहीं, आपको भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। ग्लेनमार्क का नेजल स्प्रे प्रभावी नहीं, सरकार की विशेषज्ञ समिति ने उठाए थे सवाल, बेचने की अनुमति नहीं। कांग्रेस व टीएमसी को वित्त मंत्री सीतारमन की 2 टूक, कहा विपक्ष शासित राज्य बढ़ा रहे पेट्रोल और डीजल पर टैक्स। पीएम ने सीएम मुंबई का ट्वीट किया रीट्वीट, बोले केंद्र बेहतरीन बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए कर रहा मेहनत। त्रिपुरा में पीएम मोदी की पहली रैली, कहा आवास आरोग्य आमदनी ने बदली त्रिपुरा की सूरत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हिमाचल में भारी बर्फबारी से 216 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद। अयोध्या का रिकॉर्ड उज्जैन में तोड़ने की तैयारी, सिप्रा नदी के तट पर जलाए जाएंगे 21 लाख दीप। महंगाई अब नहीं करेगी आटा गीला, सरकार ने घटाया गेहूं के दाम, आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत। ममता सरकार का सीतारमन पर पलटवार, कहा केंद्र पर 2400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा बकाया। तुर्की और सीरिया में भूकंप, मलबों से नहीं रुक रहा शवों को निकालने का सिलसिला, मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार। गजब हाल, यूपी में बना हरियाणा के सीएम का डेथ सर्टिफिकेट, पता भी मनोहर लाल के निवास का। केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप, मनोज तिवारी बोले नेताओं के फोन टैप कराए गए। नागालैंड चुनाव, 59 सीटों पर 183 उम्मीदवार, 1 पर बीजेपी निर्विरोध, 16 ने वापस लिया नाम। राजस्थान राज्य के लोगों को अब मिलेगा 25 लाख का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस, निजी अस्पतालों में भी होगा मुफ्त इलाज। यूक्रेन को हथियार दे खुद कंगाल हुए नाटो देश, वॉल स्ट्रीट के दावे ने खोली यूरोपीय देशों की पोल। कर्नाटक में जमकर गरजे अमित शाह, बोले कांग्रेस ने पीएफआई के 1700 सदस्यों को छोड़ा था, पीएम मोदी ने लगाया प्रतिबंध। महाकाल मंदिर के पास अब नहीं बेचा जाएगा मांस, दुकानें हटाने का प्रस्ताव पारित। नेपाल में रोड रेल लाइन चेक पोस्ट बनवा रहा भारत, दोनों देशों के बीच सीमा चौकियों के विकास और नई चौकियों के निर्माण पर जोर। दिल्ली में फिर से होगा किसान आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जमीन छीनने की हो रही तैयारी। मध्य प्रदेश में माफिया अपराधी के घर गिराने से पहले पेपर वर्क कंप्लीट रखे, सीएम शिवराज। राजस्थान, सीएम गहलोत ने परिवहन को लेकर दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में शामिल होगी 1000 बसें। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को दिया झटका, बढ़ाई कर्ज पर ब्याज दरें।
भूपेश बघेल सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद नक्सल हमले बढ़े हैं। देश के 15 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं है फसल बीमा योजना, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। एयर इंडिया ने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग से की डील, विमानन कंपनी ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। अमीर हो रहा इंडिया, महंगे स्मार्टफोन के लिए बढ़ा क्रेज, 46% गिर गई सस्ते फोन की सेल। अब सिर्फ 2 घंटे में गुरुग्राम से जयपुर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज पीएम करेंगे उद्घाटन। 2024 की चुनावी टीम बनाने पर खड़गे के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती, कई मोर्चे पर कांग्रेस हुई थी विफल। अब हज पर अकेले जा सकेगी महिलाएं, यात्रा के लिए शुरू हुआ रजिस्ट्रेशन, 10 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म। G20 को पसंद आई प्रस्तावित नई पर्यटन नीति, वर्किंग ग्रुप की बैठक में जमकर की सराहना। महाविजय 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, मिशन 200 का हुआ ऐलान। गुलाम नबी आजाद ने सीएम ममता को सराहा, कोलकाता को बताया सबसे क्लीन सिटी। हरियाणा के अस्पतालों में ड्रेस कोड लागू, महिलाओं के लिए स्टाइलिश ड्रेस, गहनों और लंबे नाखूनों पर बैन, पुरुष जींस टी शर्ट और स्लीपर नहीं पहन सकेंगे। जम्मू कश्मीर के स्कूलों में हिंदी भाषा पर संग्राम, विपक्ष बोला जबरदस्ती करना सही नहीं। वित्त मंत्री ने की नई टैक्स रिजीम की तारीफ, सीतारमन बोली इससे मिडिल क्लास को होगा लाभ, उनके हाथों में ज्यादा पैसा बचेगा। आतंकियों के रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने को तैयार भारत अमेरिका, दोनों देशों की फोर्स का चेन्नई में संयुक्त अभ्यास। अडानी विवाद मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर निशाना, 1 लाख करोड़ थी आमदनी, 2.5 साल में 13 लाख करोड़, कौन सा जादू कर दिया। गृह मंत्री का दावा, कश्मीर में आतंकवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद, नक्सलवाद पर लगाम लगाने में सफल रहे। महिलाओं को मिलेगा उद्योग और व्यवसाय में बढ़ावा, भूपेश सरकार बना रही है नई योजना। अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत, सरकार लेकर आने वाली है यह नई सुविधा। अभिषेक बनर्जी बोले असम के सीएम ने कहा बीजेपी राज्यों के विभाजन के खिलाफ लोगों को बेवकूफ बना रहे उनके नेता। मेक इन इंडिया, 75 से अधिक देशों की फौज को भारत दे रहा रक्षा उपकरण, बज रहा धनुष, तेजस और T-90 टैंक का डंका। मौसम अपडेट, उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी का अलर्ट, दिल्ली समेत 6 राज्यों में बढ़ने लगा तापमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी राज्य में भारतीयों को मिलेंगे बढ़िया प्रोडक्ट, अब लाइटर का भी होगा क्वालिटी चेक। जी हाँ, देश से एक्सपोर्ट बढ़े, साथ ही इंडियन कस्टमर्स को बढ़िया क्वालिटी के उत्पाद मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जैसा सक्सेस मंत्र दिया है। अब भारत सरकार का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ऐसे कई प्रोडक्ट की लिस्ट बना रहा है, जिसके लिए क्वालिटी कंट्रोल मानक तय किए जाएंगे। खबर के मुताबिक DPIIT कई प्रोडक्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर पर काम कर रहा है। यह आदेश देश में खराब गुणवत्ता की वस्तुओं के आयात को रोकने में भी मदद करता है। इस बार जहां लाइटर के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लाने का प्रस्ताव है, वहीं इससे पहले देश में रेफ्रिजरेटिंग अप्लायंस और कुछ विशेष किस्म के स्टील और केबल आइटम, खिलौने और साइकिल के लिए भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी कर चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया राष्ट्रव्यापी अभियान, 2027 तक करेंगे बीमारी को खत्म। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय ने विशेष रूप से 10 प्रभावित राज्यों में फाइलेरिया रोधी दवाओं को प्रशासन के माध्यम से घर घर पहुंचाकर फाइलेरिया रोग के संचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू किया है। मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी एक बयान के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में गोकुल दूध की कीमत बढ़ी, मुंबई में गाय का 2 रुपए और भैंस का 3 रुपए महंगा। जी हाँ, महाराष्ट्र में पहले से ही महंगाई की मार से त्रस्त आम लोगों के लिए एक बुरी खबर है, उनकी जेब पर अब और बोझ बढ़ने वाला है। दूध के सबसे बड़े ब्रांड में से एक गोकुल ने कीमतें बढ़ा दी है। मुंबई में गोकुल दूध का भैंस का 3 रुपए और गाय का 2 रुपए महंगा हो गया है। यानी जो भैंस का दूध मुंबई में अब तक प्रति लीटर 69 रुपए में मिला करता था, वो अब 72 रुपए में मिलेगा। इसी तरह गाय का दूध जो अब तक 54 रुपए प्रति लीटर मिला करता था, वो अब 56 रुपए में मिलेगा। इससे पहले आम बजट आने के तुरंत बाद अमूल ब्रांड के दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अमूल मिल्क के सभी तरह के 1 लीटर के पैकेट की कीमत 3 रुपए बढ़ा दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली NCR में डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर सख्ती, 15 मई से चलेंगे सिर्फ दोहरे ईंधन वाले जनरेटर। जी हाँ, दिल्ली NCR के व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में जनरेटर चलाने के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक अब केवल उन्हीं जनरेटर को मंजूरी दी जाएगी जो दोहरे ईंधन व्यवस्था वाले होंगे। वहीं ग्रैप नियम लागू होने के दौरान इन जनरेटर पर भी प्रतिबंध लागू होगा। केंद्रीय वायु
गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी निर्देशों में बताया कि नई व्यवस्था 15 मई से लागू किया जाएगा। इस व्यवस्था के दायरे में 800 किलोवाट तक के जनरेटर आएंगे। आयोग की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन व्यापारिक, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में चलने वाले जनरेटर की वजह से इस पर रोकथाम काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल कम से कम करने के लिए नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कांग्रेस व टीएमसी को वित्त मंत्री सीतारमण की दो टूक। कहा, विपक्ष शासित राज्य बढ़ा रहे पेट्रोल व डीजल पर टैक्स। जी हां, केंद्र सरकार से पेट्रोल व डीजल पर टैक्स घटाने की मांग करने वाले विपक्षी पार्टियों को वित्त मंत्री सीतारमण ने उल्टा उनके ही पैतरे से घेरने की कोशिश की। आम बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस व टीएमसी की तरफ से केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया है कि वह पेट्रोल उत्पादों पर ज्यादा टैक्स वसूल रही है। इस पर सीतारमण ने आंकड़ों के साथ यह तथ्य रखा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश और केरल की कांग्रेस सरकार व पंजाब की आप सरकार ने वैट की दरों को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में कांग्रेस सत्ता में आई है और उसने डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। केरल सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर का अतिरिक्त टैक्स लगाया है। पंजाब सरकार ने भी 95 पैसे प्रति लीटर का टैक्स बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ हर भाजपा शासित राज्य ने पेट्रोल व डीजल पर वैट को घटाकर आम आदमी को राहत दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर बैठे कर सकेंगे खराब प्रोडक्ट की शिकायत। सरकार लेकर आने वाली है यह नई सुविधा। जी हां, खराब प्रोडक्ट्स और सेवाओं की शिकायत करना अब आसान होने जा रहा है। आप जल्द घर बैठे आप अपने किसी खराब प्रोडक्ट से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जल्द ही आप उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत का स्टेटस अपडेट भी पा सकेंगे। इससे खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत आसान होगी। इसके अलावा ग्राहक अपनी शिकायत से जुड़े दस्तावेज भी भेज सकेंगे। ग्राहक व्हाट्सएप पर शिकायत का स्टेटस भी ट्रैक कर सकेंगे। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जल्द ही व्हाट्सएप के जरिए शिकायत लेने की शुरुआत करेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।